हेलो दोस्तों। आज था कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो कि विज्ञान का था। सेट नंबर ए देखते इसमें कि सही जोड़ी और कितने विकल्प सही हुए और ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए, ठीक है ना। तो कितने किस टाइप के क्वेश्चन आए थे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या दे रही है, उष्मा। तो क्या बन रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है इसके बारे में पूछा था। तो इसमें 4 ऑप्शन थे। तो इसमें यहाँ पे कोई एक यौगिक क्या हो रहा है, यहाँ पे दो उत्पादों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो टूट रहा है तो क्या होगा यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन था इसमें, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही था, यहाँ पे बी नंबर का, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी नंबर का सही। अगले इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर का, जल का वहन करना, जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है यहाँ पे जल का वहन करना। अगला क्वेश्चन दिया इसमें 14 नंबर का, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सिनेप्स। क्या होगा, सिनेप्स सही आंसर इसका। अगला 5 नंबर का, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, जो कि इस वाले यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया इसमें 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे जल लगा के आई थी यहाँ पे स्टूडेंट लोगों ने, तो यहाँ पे जल ऑप्शन गलत है। जल, कांच और प्लास्टिक क्या है यहाँ पे गलत होगा। और यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो किसका नहीं किया जा रहा है, चुंबक का। जबकि यहाँ पे कांच का भी उपयोग करते हैं, जल का भी उपयोग करते हैं और प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं, किसका बनाने के लिए, पदार्थ का लेंस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, तो नहीं किया जा रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, चुंबक वाला। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे विकल्प 6 के 6 इस तरीके से सही होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि टिक क्या है। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा में लिखा है यहाँ पे रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला में आएगा, लसिका को खाली स्थान ऊतक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, मनुष्य में खाली स्थान जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसका सही आंसर हो जाते हैं यहाँ पे कुल टोटल हो जाएंगे 23 40 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। तो क्या क्या आएगा इसमें, खालिस्तान में 25 सेंटीमीटर होता है। चौथा नंबर का है यहाँ पे, विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला, विद्युत धारा सदैव खालिस्तान क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन इसमें है 6 नंबर का, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु खालिस्तान में, कई बच्चों ने अलग अलग यहाँ पे आंसर दिया है कि हरे पौधे लिखे तब भी सही है, उत्पादक लिखा तब भी सही है, और पर्यावरण लिखा होगा तब भी इसका आंसर सही है। इस तरीके से इसके आंसर हो जाते हैं। इसी का इंग्लिश वाले यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इसमें तीसरा नंबर का, सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है असत्य, कार्बन की संयोजकता 6 होती है, जबकि कितनी होती है, 4 होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य होती है, यानी कि यहाँ पे 6 होती है। तो 6 नहीं होती, कितनी होती है, 4 होती है। 4 होता है तो क्या होता है, सत्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होती है। तो इसका आंसर है सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, जो कि सत्य। इसका आंसर भी क्या है, सत्य है। अगला है इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये आंसर भी तुम्हारा सत्य है, प्रकाश संश्लेषण होता है नहीं यहाँ पे अवयवी वर्णों में। इसका आंसर भी क्या होगा, असत्य। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 5वां नंबर का, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जो कि सत्य है। अगला क्वेश्चन इसमें है 6वां नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है या बंद वक्र होती है, जो कि सत्य है। चुंबक के बाहर क्या होती है, एन से एस की ओर, और चुंबक के अंदर क्या होती है, एस से एन की ओर। इस तरीके से क्या होती है, बंद वक्र बनाती है। ठीक, इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, इस तरीके से सेम टू सेम आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सही जोड़ी में आ और बा को क्या करना था, मैच करना था, मिलाना था। तो शोषण का सही हो जाएगा इसका आंसर, शोषण का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा नंबर का देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, संश्लेषित सूचक क्या हो जाएगा, मिथिल ऑरेंज। तीसरा नंबर का क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक तन्य धातु है, तो कौन सा है, गोल्ड, जो कि 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर लंबी तार, यानी कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होगी, गोल्ड। रक्त में शर्करा का नियमन होता है, किसके द्वारा होता है, इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलिन। अगला इसमें 5वां नंबर का, मुकुलन क्या है, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। वंशावली गति नियम किसने दिया था, मेंडल ने। ठीक है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर होते हैं, सेम टू सेम तुम्हारे इंग्लिश मीडियम वालों का भी यहाँ पे सेम टू सेम आंसर रहेगा। ठीक, अगला है इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना था। जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो किसी भी यौगिक में नहीं तो विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं अपन, पीएच स्केल। यानी कि यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंस, यानी कि यहाँ पे पावर यानी शक्ति, और एच का मतलब यहाँ पे यानी कि क्षार और इसमें हमले में क्या क्या जाते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे सांद्रता को मापने के लिए किसका उपयोग क्या करते हैं अपन, पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिखना था आपको आंसर कि हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता नापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बदल के भी आता है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, परास कितना होता है। तो इसका आंसर होता है 0 से लेकर 14 तक होती है। अगला क्वेश्चन इसमें, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकना और पेय पदार्थों पर लगने वाले करों से बचाना या कड़वे पदार्थ मिलाना, इसे क्या कहते हैं, विकृत एल्कोहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया इसमें 5वें नंबर का, मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? श्वसन और पोषण प्रदान करना और अपशिष्ट उत्सर्जन को निर्वाह करना। इस तरीके से यहाँ पे प्लेसेंटा के कार्य लिखना था। कोई एक लिख के आ जाए तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का, विभवांतर का एसआई मात्रक का नाम लिखे। तो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। सेम टू सेम आंसर किसके? इंग्लिश मीडियम वालों के भी है, जो कि यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर था, आंसर पूरे आंसर के साथ पूरे 30 में से 30 सब्जेक्ट इस तरीके से आंसर सही करके आएंगे तो 30 में से 30 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत आसान आए थे, जिसने पूरे साल भर अच्छे से तैयारी